नमस्कार। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। बातचीत बनती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विकास श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीटीआई से जुड़े हैं। विकास, क्या लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन आज शपथ ले रहे हैं, हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले लेंगे, अपने पास जो जो मंत्रालय रखना होगा वो रख लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बातें नहीं बन रही हैं, बिल्कुल बातें बन रही हैं। इस बार जेएमएम या जो इंडी गठबंधन है बहुत ही मजबूत स्थिति में झारखंड में आई हुई है। और जहाँ तक जेएमएम की बात है, जेएमएम का लिस्ट तैयार है। बातें हैं कांग्रेस की ओर और आरजेडी की ओर, तो उनसे लिस्ट मांगा गया है कि वो किनको अपने जो विधायक है, जो उनके विधायक लड़के आए हैं, चुन के आए हैं, तो वो किसका नाम देते हैं। तो जो भी गतिरोध है वो कांग्रेस और आरजेडी को लेकर वो किन ग्रामों को भेजते हैं। और दूसरी बात कि आज जो मुख्यमंत्री ले रहे हैं शपथ ग्रहण, तो ऐसा अमूमन देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो एक आध कैबिनेट मंत्री को शपथ दिलाई जाती है, लेकिन बड़ा प्रोग्राम होता है, तो इसलिए शायद ये प्रोग्राम का जो भव्यता है उसको देखते हुए केवल आज मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। बाकी कैबिनेट की जो है हो सकता है 2-4 दिनों में नाम लिस्ट फाइनल होते हुए उनको शपथ दिलाई जाए। जहाँ तक मंत्रिमंडल में नाम की बात है, तो देखिए इस बार कुछ नए चेहरे निश्चित तौर पर सामने आ सकते हैं। जैसे महिलाएं बात करें तो सविता महतो, लुइस मरांडी, ये चर्चा में इनका नाम है। लुइस मरांडी भाजपा छोड़ के आई है और भाजपा से आने के बावजूद वो चुनाव जीत के आई और अपना उपस्थिति दर्ज की। तो पार्टी जेएमएम जो है उनको निश्चित तौर पे सम्मानजनक पद देने पर विचार कर रही है। सविता महतो है, सविता महतो भी तीसरी बार विधायक बनी है। बाई इलेक्शन से आई, फिर इलेक्शन में आई, फिर ये तीसरी बार वो विधायक चुन के आई हैं। तो निश्चित तौर पे कोल्हान से जो कोटा है वो दीपक बिरुवा का है। रामदास सोरेन 6 महीने के लिए, जब चंपई सोरेन हटे मुख्यमंत्री से तो उनको मंत्रालय दिया गया, तो उनका भी नाम रेस में है। लेकिन कुछ बातें हैं कि अब देखना है कि किनके नाम आते हैं, लेकिन दीपक बिरुवा का नाम है। तो कोल्हान से जो 3 मंत्री थे उनमें सविता महतो भी रेस में है। लेकिन एक जातिगत जो समीकरण होते हैं, जो जातिगत बात है कि भाई कोटा में बैठाने का, तो सविता महतो समुदाय से आती हैं, तो कई एक नाम है जो महतो हैं, तो हो सकता है कि उस नाम में सविता महतो कहीं पिछड़ रहे और लुइस मरांडी महिला कोटा में आगे बढ़ जाए। और दीपक बिरुवा है, रामदास सोरेन है, एक नाम संजीव सरदार का चल रहा था, लेकिन अब देखना होगा युवा के तौर पर उनको शामिल किया जा सकता है जी। क्योंकि 3 जो चेहरे हैं जिन पे बात चल रही थी और तीनों कोल्हान से, चाहे मंगल कालिंदी का नाम हो, संजीव सरदार का नाम हो या फिर समीर महांती का नाम हो, ये 3 चेहरे हैं और दोबारा फिर से जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। और एक दौर था जब पार्टी टूट रही थी तो इन नामों की चर्चा हो रही थी कि ये बीजेपी की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी में रहकर वो जो एक कह सकते हैं कि वफादारी अपनी दिखाने का जो उन्होंने प्रयास किया, तो वो लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिमाग में चीज़ होगी कि इन 3 चेहरों में से किसी एक को हम मौका दें इस बार नए चेहरे के तौर पे। निश्चित और बहुत ही सटीक और सही बात आपने कही है कि जब चंपई सोरेन पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए तो जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, समीर महांती, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन, संजीव सरदार के नामें सबसे प्रमुख थी कि ये चंपई के साथ जाएंगे, चंपई के ये शागिर्द कहे जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने पार्टी के साथ अपनी वफादारी दिखाई और पार्टी के साथ अंत तक खड़े रहे, चुनाव लड़े और जीत कर, अच्छी बात है कि सभी जीत कर आए, तो पार्टी भी जरूर उनकी वफादारी का इनाम उन्हें दे सकती है। और इन चेहरों में से कोल्हान कोटे को तय करते हुए उनको जरूर कोई ना कोई मंत्रालय मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है और ये दिखते ऐसी तस्वीर बनती हुई दिख भी रही है। इस बार राजद की बात करें तो राजद का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है, तो कहीं ना कहीं राजद का यह प्रयास होगा कि कांग्रेस किसी कोटे से सीटों को कम करके 1-2 मंत्री उनके कोटे से बढ़ाया जाए। इस पे जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी में जो मामला फंस रहा है इसी पेंच को लेकर के। बिल्कुल एकदम सही। आपने जो शुरुआत की थी कि कैबिनेट को लेकर कुछ गतिरोध है, तो मैंने कहा ना कि जेएमएम में कोई गतिरोध नहीं है, गतिरोध कांग्रेस और आरजेडी से है, क्योंकि आरजेडी इस बार बहुत मजबूत स्थिति में आई है, 4 विधायक लेकर आए हैं, तो और तेजस्वी यादव आज शामिल भी हुए हैं, तो कोई ना कोई लिस्ट आज सामने गया है। और हमारे अगर जमशेदपुर पश्चिम की बात करें तो यहाँ से कद्दावर नेता बन्ना गुप्ता थे जो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो वो कोटा कांग्रेस से कटा है, तो वो कांग्रेस कोटे में स्वास्थ्य मंत्रालय जाता है या जेएमएम अपने पास रखता है या आरजेडी कोटे में जाता है। आरजेडी से इस बार आप देख सकते हैं बड़ा मंत्रालय एक देने का प्रयास किया जा सकता है कि कांग्रेस या आरजेडी के पास वो बड़ा मंत्रालय जाएगा। अब संजय प्रसाद यादव, संजय कुमार सिंह जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें से किसी एक का नाम तो तय है कि राजद कोटे से
कम से कम एक मंत्रालय तो निश्चित तौर पे जाएगा। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं जैसा कि विकास से हमने बात की और ये भी स्पष्ट हो चला और चीज़ें निकल कर सामने आई कि जो गतिरोध है वो गतिरोध जेएमएम के अंदर नहीं है, गतिरोध गठबंधन की उन दो बड़ी पार्टियों के बीच है, जिनको ये उम्मीद है कि इस बार जो है जिस तरह का प्रदर्शन उनका हुआ है उसके हिसाब से उन्हें मंत्री मंडल में जगह मिले। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको फिर उम्मीदें होती हैं कि कोई ओहदा मिले, और इस ओहदे की रेस में फ़िलहाल जो है कांग्रेस के विधायक और आरजेडी के विधायक हैं, और इसी वजह से पूरा जो मामला है इस वक्त फंसा हुआ है। कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर।